इस मिथ को सुन सुनकर मैं इतनी परेशान हूँ कि आज वीडियो बना रही हूँ। मिथ है कि अच्छे लोगों को हमेशा बुरे लोग मिलते हैं डेटिंग में। सच्चाई है, लोगों को डेटिंग में क्या पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ लेसन्स मिलते हैं। और वही लोग मिलते हैं जो उन्हें जो सीखने की ज़रूरत है वो लेसन सिखाने वाले लोग मिलते हैं। उनको आप बुरे लोग बोल रहे हैं और जबकि वही लोग आपका इवोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। आपने कितनी सारी ऐसी रील्स देखी कि अरे यार हमारा क्या है, हम तो नाइस गाइज है ना, हमारा तो सिर्फ फ़ायदा उठाया जाएगा, लड़कियां तो हमेशा बैड बॉयज़ के पास ही जाने वाली हैं। और लड़कियां भी कम नहीं है, वो भी वीडियोस बना रही हैं कि हमारा क्या है बहन, हम तो भाई उसके पोटेंशियल में इन्वेस्ट करेंगे और एंड में लात खाएंगे। वो जाके तो उड़ाएगा एक बैड बिच पे ही ना, वो मीन गर्ल्स पे ही उड़ाएगा, उसी से ही बस वो उसका यूज़ करेंगी, वो होगा। हमारा नहीं यार, हम तो अच्छे लोग हैं, हमारा तो। तुम बेवकूफ़ लोग हो, दोनों, आदमी और औरत। इनकी बकवास सुन के ना दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है। बिकॉज सी, आई हैव बिन देयर टू। आई हैव बीन द पर्सन जिसको कॉन्स्टेंटली ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझसे झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पीछे पीछे अलग चीज़ें चल रही होती हैं, थिंग्स लाइक दैट। आई गेट इट, राइट, बट इट वॉज नॉट बिकॉज आई वॉज अ सेंट। इसी वजह से लोग मुझे ऐसे लोग मिल रहे थे, मैं कोई बहुत ही बड़ी देवी थी इसीलिए ऐसे लोग मिल रहे थे, नहीं। यू जस्ट वॉन्ट टू सेटिस्फाई योर ओन ईगो। आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, जब ब्रेकअप होता है ना उस टाइम पे दो कहानियाँ बनती हैं। एक कहानी जो लड़की दुनिया को बताती है, एक कहानी जो लड़का दुनिया को बताता है। और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। देर नॉट सपोज टू बी वन सिंगुलर स्टोरी, नो, देर आर टू पीपल, देर विल ऑलवेज बी टू स्टोरीज, एंड दैट इज रिक्वायर्ड बिकॉज आपको एंड ऑफ द डे शीशा देखना है, अपनी आंखों में देखना है। और अगर आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं गलत था या मैं गलत थी, मैं धोखेबाज थी या मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मेरी तरफ से हुआ है, ये पूरा मेरा फॉल्ट है, आप फिर अपने साथ नहीं जी पाओगे। इसीलिए ये एक ह्यूमन नीड ही समझ लीजिए, मतलब ये ज़रूरत है, मजबूरी है कि वो नैरेटिव थोड़ा अलग दिखेगा। ऑफ कोर्स नॉट सेइंग कि बंदा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, बंदी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी, नहीं, बट आई मीन नैरेटिव अलग अलग होंगे, बट एक बंदे का फॉल्ट उसमें ज़्यादा होगा, राइट, दूसरे वाले का फॉल्ट उसमें कम होगा। ये होगा क्यों? क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे अपने साथ रहना है, दूसरे के साथ तो अब आपका ख़त्म हो गया ना वो टाइम, राइट। इसी तरीके से आते हैं ये नैरेटिव कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, तभी मेरा फ़ायदा उठा लिया गया। तुम अच्छे नहीं, बेवकूफ़ इंसान हो। और अगर खुद को बेवकूफ़ी को अच्छा बोलते रहोगे ना तो ज़िंदगी भर बेवकूफ़ ही रहोगे। तो टाइम है कि अभी सीख लो कि तुम कैसे ये बेवकूफ़ियाँ करते हो। लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके लेसन्स मिलते हैं लाइफ में। आपको अपने कलीग के थ्रू लेसन मिल सकता है, आपको अपने पेरेंट के थ्रू लेसन मिल सकता है, आपको अपनी बहन भाई के थ्रू लेसन मिल सकता है, आपको अपनी चाचा मामा के थ्रू लेसन मिल सकता है। आपके इवोल्यूशन के लिए अगला क्या चाहिए, इसके मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे सकती हूँ, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ही एग्जाम्पल शुरू करती हूँ जैसे कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, राइट, वो मुझे फैमिली का नाम लेके दे वॉन्ट टू काइंड ऑफ बी क्लोज टू मी इवन व्हेन दे आर नॉट वेरी हेल्दी पीपल। एंड आई टेल गॉड दैट मुझे हेल्दी ही लोग चाहिए, गॉडेस मुझे सिर्फ हेल्दी लोग चाहिए। एंड देन मैं अनहेल्दी लोगों से फैमिली के नाम पे खुद को एक मजबूरी बना के रख रही हूँ। तो माई फैमिली इज एक्चुअली द परफेक्ट पीपल दैट आई नीड राइट नाउ टू टीच मी दैट लेसन कि कहाँ गई तेरी इंटेग्रिटी। तू तो बोल रही थी तेरे को अनहेल्दी लोग नहीं चाहिए और तू यहाँ फैमिली के नाम पे हमें एक्सेप्ट कर रही है। उनका सोल ये बोल रहा है, सोल बोल रहा है, वो नहीं बोलेंगे कभी। वो तो अभी एक एक्ट में है, ये रंगमंच है, यहाँ पे सब लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। यू आर प्लेइंग योर रोल एज अ व्यूअर, आई एम प्लेइंग माई रोल एज अ क्रिएटर हियर, राइट। सो सब यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो नहीं बोलेंगे, रोल्स तो अपनी लाइनें बोलेंगे ना, वो तो रोल है। बट आप डायरेक्टर की समझो, आप क्रिएटर की समझो, ये जिसने पूरा रंगमंच बनाया है वो क्यों करा रहा है मेरे एपिसोड्स में, ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। एंड व्हाट विल बी ऑडियंस रूटिंग फॉर कि अरे अंकिता छोड़ उन लोगों को, तू तो नहीं पुटअप करती है ना, फैमिली तो क्या गोली मार यार, हटा। And that's what I need to listen, and that's what I did. So that is just one example. मानो
मुझे एक ऐसे कलीग मिले जो बार बार किसी भी चीज़ पे मेरे कमेंट करते हैं, और मेरे पास अभी तक उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उन कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। तो मुझे ऐसे कलीग्स मिलते रहेंगे जो मुझ पे ऐसे कमेंट करते रहेंगे। अभी रिसेंटली आई हैड अ कॉल विद अ क्लाइंट, शी ऑल्सो हैड सिमिलर थिंग कि वो जहाँ जाती है लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं, राइट। सो आई टोल्ड कि तुम खुद को क्या समझती हो, खुद को कुछ खास समझदार तुम भी नहीं समझती हो, और वो ही सेल्फ बिलीफ की वजह से ऐसा हो रहा है। वो लोग के सामने तुम खड़ी तभी हो पाओगी जब तुम्हारा सेल्फ बिलीफ सही हो जाएगा, और उसको सही करने के लिए तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स मे बी सम हेल्प लाइक अ थेरेपिस्ट, अगर खुद से नहीं करना आता है कि कैसे करना है, यू कैन सीक एन एक्सपर्ट। उससे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है। जब तुम सही कर लोगी तो वो लोग के सामने तुम ऐसे खड़े होकर उनको जवाब दोगे, ये क्या, क्या मतलब तो वहाँ पे उसके बाद वो लोग बोलना बंद कर देंगे। आपने इतनी मूवीज़ देखी हैं, आपने ये नहीं सीखा उनसे अभी तक कि एक अच्छा इंसान जब पावरफुल हो जाता है तभी वो खुद को ऐसे लोगों से बचा पाता है। तो आप खुद को अच्छा इंसान बोल रहे हो, दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ यू। मेजरली यू आर वीक, एक्चुअली यू आर कावर्ड, यू आर वीक, यू आर नॉट श्योर इवन व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, राइट। यू जस्ट थिंक दैट कि जस्ट हैविंग अ गुड हार्ट इज इनफ। अरे भाई, स्किल्स भी चाहिए, बाउंड्रीज भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, अच्छा सेंस ऑफ सेल्फ भी चाहिए, आई नो। बट ये सब चीज़ें को उनसे आप नहीं कर सकते कि अरे उसका दिल बहुत अच्छा है। दिल का क्या करेंगे, अचार डालेंगे हम यहाँ पे तुम्हारे दिल का? मैं तो खाती भी नहीं भाई दिल का अचार, कोई नहीं खाता। तो क्या करें तुम्हारे दिल का, तुम्हारा दिल अच्छा है। और ये बात पक्के से हम तो कह भी नहीं सकते अनटिल अनलेस हमारा वो दिल हो। तुम्हारा है वो दिल, तुम बोल रहे हो क्या पता अच्छा है, क्या पता अच्छा नहीं हो, राइट। कैन यू एक्चुअली कन्फर्म कि किसी का दिल अच्छा है? नॉट रियली, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। इवन इफ यू डू, देयर इज नो गारंटी। then why the fuck we will care कि किसका दिल अच्छा है? I don't get into this kind of discussions, right? Actions अच्छे हैं तो मेरे पे इम्पैक्ट अच्छा होगा ना। एक्शंस किसके अच्छे हैं वो पैक कर दो, दिल अच्छा है वो रख लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है दिल से, राइट। क्योंकि एक्शंस जिसके अच्छे हैं उसके दिल के साथ साथ उसकी स्किल भी अच्छी है, उसकी हीलिंग भी हो रखी है। खाली दिल लेके कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो ये जो अच्छे लोग हैं, अब अच्छे, अब मैं जेंडर वाले भी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। लड़कियां जो बोलती हैं हम तो बहुत भली लड़कियां हैं तो लड़के हमारा फ़ायदा उठा के जाते हैं, तुम भली नहीं, बाउंड्री लेस हो। तुम कार्यकर्ता जैसा महसूस करने लग जाती हो। जैसे कोई लड़का आता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारा लगता है तुम्हें काम हो जाता है कि उसको मेरे को बिल्ड करना है। क्यों भाई, वो प्रोजेक्ट है, तुमको वो एज इट इज़ पसंद नहीं है तो क्यों तुम उसके पीछे जा रही हो? तुम अपनी क्रिएटिविटी को कहीं पे अच्छी जगह चैनल नहीं करती हो, तो इसी वजह से लड़कों पे चैनल करती हो कि इनको मैं बनाऊंगी। अरे तुम्हें बनाना है, बिजनेस बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, घर बनाओ अपना, उससे तुम्हें फ़ायदा होगा, असली फ़ायदा, जो कल को तुम्हें लात मार के निकाल भी नहीं पाएंगे उसमें से अगर तुमने बनाया वो। पर नहीं, बेवकूफ़ लड़कियां लड़के बनाने में बिजी हैं, प्रोजेक्ट बनाने में बिजी हैं। पहली वाइफ बेवकूफ़ होती है, वो बनाती है प्रोजेक्ट, सेकंड वाइफ आके मस्त इंजॉय करती है। और सेकंड वाइफ को हस्बैंड ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है, प्यार भी ज़्यादा करता है। क्यों? बिकॉज सेकंड वाइफ जस्ट एक्सेप्ट्स हिम एज ही इज़, क्योंकि उसकी मदर का काम तो पहली वाली वाइफ ने किया। Getting it? So you're not supposed to build them. You are a boundaryless person. You don't know how much to give. You're not getting even in return. When you're still giving. तुम बेवकूफ़ हो, तुम एक टूटी हुई वेंडिंग मशीन हो। आई ऑलवेज टेल दिस एग्जाम्पल टू फेमिनिटी. फेमिनिटी इज लाइक अ वेंडिंग मशीन. एनी वुमन हु इज फेमिनिन इज लाइक अ वेंडिंग मशीन. वेंडिंग मशीन जो ऐसे बस दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, कोई उसमें टोकन नहीं डाला, वो वेंडिंग मशीन खराब है। और उसके नीचे भिखारी ही लोग इकट्ठे होने वाले हैं जो लड़के फ्री में तुमसे सब सेवा लेना चाहते हैं। और फिर देन यू वंडर कि मेरे पास ऐसे ही लोग क्यों आते हैं और वो लेके चले क्यों जाते हैं। और तुम किस लायक हो भाई, किस लायक हो तुम? रियली आस्किंग। तुम बाउंड्री लेस औरत हो, तुमसे सिर्फ लोग ये लेंगे और किसी और को जाके देंगे कि भाई कौन है जिसमें मतलब इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें तो नहीं था, ये सिर्फ खाली काम आने की थी। तो तुम काम आई, बस हो गया। इसीलिए आई लाइक हेट दिस बंदे से कि अरे भाई लड़के तो मीन बिचेस लेके जाएंगे, क्योंकि मीन बिचेस में दिमाग है ना, वो तुम्हें मीन इसलिए लगती हो कि तुम पीपल प्लीजर हो, इसीलिए क्योंकि तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। वो मीन नहीं है, शी इज एक्चुअली नॉर्मल, शी इज हेल्दी। यू आर अनहेल्दी, यू आर सिक, you have still unresolved childhood trauma inside of you, pent up emotions. That is why you behave this way. You're not a good person, you're a stupid person.
If you start taking pride in it, then you're gonna stay a stupid person for a long time. आप लड़कों का एग्जाम्पल लेते हैं, लड़के भी लाइक मैंने उसकी इतनी हेल्प की और वो जाके किसी और को दिल, उससे बात की तूने तूने उससे पूछा तू कंफर्टेबल है इसमें कि नहीं है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. लाइक आई हैड वन गाय लाइक दैट. I will not call him my friend because he was not a friend, right? Because he did this. He would invest in me, he would buy me stuff and all that. And I'll be like, क्यों कर रहा है ये? अरे तू मेरी दोस्त है, तू मेरी दोस्त है, ठीक है. I was like, okay, that's pretty much for friendship, but thanks, then you're a really good friend. All right, okay. And I was all happy and all enjoying. And then he's like, I am in love with you. And I'm just like, oh, that's so sad, but I see you as a friend. इस पे मैंने एक वीडियो अलग भी बनाई हुई है फ्रेंडशिप की, फ्रेंड जोन की गाइड जो है मैन की. सो ऑफ कोर्स मेरे को बहुत बिट्रेयल महसूस हुआ कि यार साला प्लेटोनिक कनेक्शन और सेक्सुअल कनेक्शन में बहुत डिफरेंस होता है. तू तेरे से प्लेटोनिक का क्या ढोंग कर रहा था, तू सेक्सुअली अट्रैक्टेड है मुझसे. एंड हाउ बिट्रेइंग इज दैट यू वर चेकिंग मी आउट लाइक दैट. I thought you were my like bro, my friend. What the hell? And he was like, whoa, I have invested so much in you. I was like, whoa. So that was also like a business plan. सोच समझ के इन्वेस्ट करा था कि एक दिन तू यहाँ से FD तोड़ाएगा. मैंने कहा निकल तो पहली फुर्सत में, और उसको बटाया, वो गया. और अब वो जाके लोगों को बोलता रहे कि मैं गोल्ड डिगर हूँ ये वो. भाई मैंने तो कभी गोल्ड तुझसे मांगा ही नहीं, तू खुद से ये सब चीज़ें करना चाहता था तो तूने करी. मैं तो पूछ रही थी क्यों कर रहा है इतना, तू भी बोलता था दोस्त है दोस्त है, तो निभा आप दोस्ती, क्या प्रॉब्लम है. बाद में समझ आ गया कि नहीं यार मेरे को तो एक्चुअली ये चाहिए था इससे, दोस्ती तो बहाना था ताकि उसको गिल्ट ट्रिप करूँ बाद में कि मैंने तो अब इतना दे चुका है तो मुझे तो रिटर्न चाहिए रहेगा, ये मिलेगा रिटर्न में तेरे को, राइट. तो ये जो लड़के होते हैं जो बोल रहे हैं हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने तो उसकी बस वेलबींग में डाला है, और डेट तो वो किसी और को करेगी जाके. तेरे में दम है तो पूछना उसको सामने से. दम नहीं है तेरे में, पर्सनालिटी नहीं है तेरे में, लुक्स नहीं है, बॉडी नहीं है, इतना तो मैं तेरे को बिना देखे बता सकती हूँ कि नहीं है. इसी वजह से तो तू ऐसे पीठ से ये छुप के वार करता है. दम है तो जाके बोल, और फिर वो जो वो बोलेगी उसको सुनने का भी दम होना चाहिए. तो बेदम लोग हो तुम लोग, तुम कोई नाइस गाइज नहीं हो. तुम्हारे पास एक्चुअली नाइस के अलावा देयर इज नथिंग यू हैव. तो नाइस का कितना रिटर्न मिल सकता है भाई. नाइस हो तो ठीक है, दुनिया में रहो, गुड सिविल सिटीजन. नाइस इज जस्ट गुड एज दैट. नाइस तो क्या शादी कर लेंगे भाई तुमसे, इतना बड़ा फैसला है, बहुत सारे चीज़ें टिक होनी चाहिए. नहीं तो नहीं, रिलेशनशिप बना लेंगे तुमसे. नहीं भाई नहीं, खाली अपना वो दिल, कोई दिल की कोई अचार की फैक्ट्री हो वहाँ बेच के आ जाना. तुम्हें इतना यकीन है तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तो वहाँ जाओ यार. ये क्या क्या चीज़ें मांग रहे हो अच्छे दिल के बेसिस पे तुम, और क्यों दी भी जाएंगी तुम्हें ये चीज़ें. इसीलिए नहीं मिलती, इसीलिए नहीं होता. सो अगली बार से मुझे नहीं सुनना है कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसी वजह से लोग तुमसे धोखा कर रहे हैं. तुम हो बेवकूफ़, तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. जब सीख जाओगे तो कोई तुम्हें लल्लू बना के नहीं जा पाएगा, राइट. जब तक नहीं सीखे हो तब तक यू गोना गेट दीज पीपल, एंड यू गेटिंग दिस बिकॉज यू हैव अ लॉट टू लर्न. एंड देयर इज़ नो शेम इन बीइंग हैविंग लाइक अ लॉट टू लर्न. अब देखो मेरे को कई सारे लोग लल्लू बना गए पास्ट में, आज के टाइम पे वो थोड़े कम हो गए, जीरो तो नहीं हो गए, थोड़ा ना. मैंने सब कुछ सीख लिया. अगर मैं सब कुछ सीख लूँगी तो मैं अर्थ पे नहीं रहूँगी, मैं फिर चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा अर्थ पे काम ही यही है, इवॉल्व होना. तो अभी कुछ इवोल्यूशन जरूर बाकी है मेरा, अभी भी किसी तरीके के लोग होंगे जो मुझे लल्लू बना लेंगे. एंड आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट, बट आई वुड नेवर से मैं ना अच्छी हूँ ना तभी मुझे ऐसे लोग. मैं बेवकूफ़ हूँ, जिन जगहों पे हूँ अभी तक मैं बेवकूफ़ हूँ, इसीलिए मिलते हैं. मुझे और सीखने की ज़रूरत है. इतनी ह्यूमिलिटी रखती हूँ मैं ये कहने के लिए अपने. तुम भी रखो, काम आएगी, लाइफ भी और सॉर्टेड दिखेगी. एंड दिस थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू कैन चेक इट फॉर ऑल कनेक्शंस, ऑल पीपल, बिकॉज something is true only when it's universal.